आइए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेसन यानी कैपेसिटर हम लोग देखेंगे। ऐसी अलग अलग बुक में कहीं तीसरा है कहीं दूसरा है, लेकिन एबीसी के अनुसार तो कैपेसिटर हम लोग देखेंगे। कहीं कहीं इसका वांडी ग्राफ जनित्र भी नाम है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए संधारित्र क्या है, तो याद रखिए संधारित्र एक युक्ति है, एक डिवाइस है। क्या किया जाता है इसमें, तो इसमें आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है, इसमें आवेश को संचित किया जाता है। ये कंडीशन आप देख सकते हैं। और इसकी कंडीशन की बात करें तो संधारित्र जो है वो कई प्रकार से बनी होती है। संधारित्र आप देख सकते हैं, संधारित्र कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है, और इसमें दो प्लेट हैं, एक को एक्स और दूसरा का नाम वाई हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो कुछ इनर्जी स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, इधर प्लस दिया जाता है तो इधर माइनस उत्पन्न हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्टेड होता है। तो ये चीज़, और इलेक्ट्रिक यहाँ स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। याद रखेंगे, ये वाला संधारित्र है, कुछ इसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, संधारित्र क्या है, एक याद रखिए संधारित्र एक डिवाइस है। क्या किया जाता है, इसमें आवेश को रखा जाता है, आवेश को संचित किया जाता है। डेली लाइफ में यदि आपसे इसका कोई उपयोग पूछे तो आप बता सकते हैं कि संधारित्र का उपयोग कैमरा में किया जाता है, गाड़ी की स्टार्टर में किया जाता है, ताकि वो एनर्जी स्टोर करके रखता है और एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप कैमरा देखेंगे उसमें पेंसिल बैटरी डाला जाता है, लेकिन वो प्रोवाइड करता है, आपको पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक एनर्जी, तो उसमें स्टार्टर का। अब उसके बाद इसमें दो वर्ड, संधारित्र यानी कैपेसिटर, और इसकी एक और वर्ड आएगा संधारित्र और धारिता। तो धारिता माने कैपेसिटेंस। तो प्रत्येक संधारित्र की कुछ ना कुछ धारिता होती है। तो संधारित्र के धारिता को ही, यानी आवेश, संधारित्र के आवेश संचित करने की क्षमता को ही संधारित्र की धारिता कहा जाता है। कैपेसिटर के कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। याद रखिए, ये कंडीशन आपको याद रखना है हमेशा। आप देखे होंगे, बाल्टी देखे हैं, तो बाल्टी में पानी रखा जाता है, तो बाल्टी माने कैपेसिटर यानी संधारित्र, आप पानी माने आवेश, और उसकी क्षमता होगी 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, तो वो क्या है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि वो उसकी कैपेसिटेंस यानी उसकी धारिता है। चलिए ठीक है, वो तो बात हम लोग जानेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी कुछ बात हम लोग को जानना है। जैसे में सबसे पहले हमें जानना है कि कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर से ही बनता है। तो कंडक्टर के बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप समझिए, कंडक्टर चालक, ऐसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे चालक कहते हैं। यानी यह कंडीशन आप याद रखेंगे, ये चालक, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक बोलेंगे। जैसे में सोना चांदी आप देख सकते हैं, आपके घर में उपयोग में लाया जाता है, एल्युमिनियम का हो एल्युमिनियम है, तांबा है। ठीक है, उसके बाद अचालक, यहाँ से देखिए अचालक। अचालक क्या है, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक बोलेंगे। ठीक है, जैसे में लकड़ी, ईंट, प्लास्टिक, ये सब हो सकता है। इस कंडीशन के बाद हमें देखना है, इधर देखिए, यहाँ सेमीकंडक्टर। तो ऐसा पदार्थ जो चालक, कभी चालक बन जाएगा कभी अचालक बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी विशेषता पर आप ध्यान देंगे कि ये वोल्टेज कम वोल्टेज है, तो ये अचालक के जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और भी इसकी परिभाषा बता सकते हैं चालक की, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता अधिक होती है वो चालक है, जिसकी चालकता कम होती है वो अचालक है, जिसकी चालकता चालक से कम होती है अचालक से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक। कई प्रकार से इसकी परिभाषा दिया जा सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। आप यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन ये क्या है, तो यहाँ से आप देखिए, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप ले जाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति के आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया ही स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, कितना आसान कंडीशन है ये परिभाषा। अगर आप इसको और भी बढ़िया से समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये वाला कंडीशन के बारे में मैं आपको बता दूं
कि ये है क्या। अब जैसे में कि अगर मान लेते हैं कि एक ये चालक है और दूसरा ये चालक है, अगर ये वाला प्लस चार्ज है तो इसमें देखेंगे तो माइनस यहाँ उत्पन्न हो जाएगा और प्लस पीछे उत्पन्न हो जाएगा। यह प्रक्रिया ही यहाँ पास वाला सिरा है तो विपरीत हो जाएगा और दूर वाले पे समान हो जाएगा, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, इसी को स्थिर विद्युत प्रेरण बोलते हैं। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। यह घटना प्लस प्लस लेके जाएंगे तो माइनस माइनस उत्पन्न हो जाएगा। ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, और ये वाला क्या है, डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज है, ठीक है। तो याद रखिए ये घटना को क्या बोलेंगे हम लोग। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हमें ध्यान, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक के व्यवहार। अगर एक चालक को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो कैसा व्यवहार करेगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्लस प्लस दिख रहा है ना, दो प्लेट आपको दिख रहा है इधर, और इधर इधर माइनस दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इधर वाला क्या दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, इसको रखा गया, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप देख सकते हैं, कैपिटल ई है। तो ये कैसा व्यवहार करेगा इस पर ध्यान देना है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रयोग से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर में क्या ज्ञात होता है, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। याद रखिएगा पहला बात, अभी पूछा जा सकता है कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन है कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो याद रखिए कितना होता है, शून्य होता है विद्युत क्षेत्र। 3 नंबर, आवेश केवल चालक के बाह्य पृष्ठ पर रहता है। आवेश कहाँ रहता है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर। याद रखिएगा आवेश कहाँ रहता है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर। यानी अगर किसी गाड़ी के ऊपर आवेश बिजली गिरता है तो उसके अंदर आवेश नहीं जाएगा, वो बाह्य पृष्ठ पर आएगा, इसलिए कम से कम नुकसान होता है। कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या याद रखना है, चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ देखिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। यहाँ देखिए अगर विद्युत क्षेत्र जैसा भी आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र तो उसके लंबवत होगा। कौन सा चीज़, ये चीज़ याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर पृष्ठ ऐसा है कोई भी पृष्ठ तो विद्युत क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। इसके बाद हमें 4 नंबर पर ध्यान देना है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। यहाँ 4 नंबर समझिए, चालक के अंदर और बाहर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत और समान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभव नियत और क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर चालक के अंदर और बाहर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत और समान होता है। चालक का पृष्ठ समविभवी पृष्ठ होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं ऑलरेडी लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास में आपको टोटल डेरिवेशन मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज आपको कंप्लीट नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, आपको ध्यान देना है कि संधारित्र क्या है। संधारित्र के बारे में ऑलरेडी बताती हैं कि संधारित्र एक क्या है, डिवाइस है। क्या किया जाता है, आवेश को संचित किया जाता है, इसमें आवेश को संचित किया जाता है, ठीक है। यह युक्ति आवेश को संचित किया जाता है। ये भी कह सकते किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजित किया जाता है उसे संधारित्र कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं संधारित्र बहुत प्रकार के हो सकता है, जैसे में कि आप देख सकते हैं ऐसे भी होता है, ठीक है। इसके अंदर एक जगह प्लस देंगे तो दूसरी जगह क्या उत्पन्न होगा, ये सब माइनस उत्पन्न होगा। ये लाइन इसमें किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिक इसमें स्टोर होती है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है। चलिए ये वाला चीज़ हो गया। अब आप देखेंगे धारिता, तो अभी आपको मैंने बताया था आवेश संचित करने की क्षमता को इस संधारित्र की धारिता कहा जाता है। किसी संधारित्र की आवेश संचित करने की क्षमता को ही उसकी धारिता कहा जाता है। और यहाँ देखिए जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा। यानी यहाँ देख सकते हैं आवेश और विभव क्या होगा, समानुपाती। ये चीज़ मैं आगे आपको दिखा, आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। आप यहाँ लिख मान
आवेश का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात देख सकते हैं विभव और आवेश दोनों का होता है समानुपाती होता है। यदि किसी संधारित्र को आवेश दिया गया हो, कितना Q आवेश दिया गया हो, आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, अगर हमने Q आवेश दे दिया है तो यहाँ पे Q आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव भी हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं Q और V दोनों क्या है, समानुपाती को रिप्रेजेंट कर, मैंने इस तरीके से, आप समझ रहे हैं ना, Q और V दोनों का होता है समानुपाती होता है। इस कंडीशन के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट, यानी अब ये हो जाएगा कितना, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C क्या है, C एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसे धारिता कहा जाता है, कैपेसिटेंस इसी को कहा जाता है, ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, यही C मिल गया। अब यहाँ से अगर C को हम चाहें तो अलग कर सकते हैं, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Q अपॉन V हमारे पास फार्मूला बन गया। याद रखिए C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। यही फार्मूला आपको बार बार काम देगा। कौन सा फार्मूला, C इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है, V, ठीक है। अगर Q1 कर दिया जाए, Q1 कर दिया जाए, आप V भी कितना 1 कर दिया जाए, तो C ऑलरेडी कितना हो जाएगा 1। यानी किसी भी संधारित्र को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो सोचिए कि किस संधारित्र की धारिता कितनी है, 1 फैराड है, कितनी है, 1 फैराड। याद रखिएगा Q1 V1 तो F1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पे लिख भी दिया गया, आप ठीक से समझिए। C ए साई मात्रक क्या होगा इसका, अब मैं आपको बता दूं कि इसका ए साई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो C का क्या होता है, कूलम, इसका क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा क्योंकि V ऊपर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कूलम पर वोल्ट होता है। इसके बाद हमें विमीय सूत्र पर डिस्कस करना है, आप समझ रहे हैं, विमीय सूत्र, यहाँ इसका विमीय सूत्र लिखा हुआ है। तो एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे, विमीय सूत्र भी कैसे बनेगा, विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे आपको पता होना चाहिए कि C इक्वल टू कितना होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन कितना, V। तो Q का विमीय सूत्र आपको पता है ना, AT होता है, ये AT होता है C का विमीय सूत्र, और नीचे V का आपको पता होगा। तो ये इस टोटल को जब हल करेंगे, ये देखिए कैसे, अगर बाई चांस आप ये भूल भी गए हैं कि V का विमीय सूत्र कितना होगा, तो आप याद रखिए V का विमीय सूत्र आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ज्ञात करने के लिए। तो V का विमीय सूत्र V इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q। तो W का क्या होता है आपको पता है, W का होता है M L स्क्वायर और T के पावर -2 होता है, ठीक है। और नीचे इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80। अब इसको हल करके देखिए V का कितना आ जाएगा, V का हो जाएगा कितना, M के M ही हो जाएगा, M हो गया ना। उसके बाद कितना, L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर के L स्क्वायर ही होगा, समझ रहे हैं। T कितना है, नीचे से जाएगा तो T के पावर कितना हो जाएगा, T के पावर -3 हो जाएगा, -3। और A के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी याद कर लेना है यहाँ से, M L स्क्वायर T के पावर 3 और A के पावर -1 होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, M L स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1। चलिए इस पर आते हैं, M ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख दिया गया है, M के पावर -1। आप एक डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A के पावर 2, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, आता है तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं और नहीं आता है तो आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे के कंडीशन पर हम ध्यान दे रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन पर हमें ध्यान देना है कि देखिए 1 फैराड की व्याख्या कैसे करेंगे। तो अभी आपको तुरंत हम बताए थे कि यदि फार्मूला वही होता है, कितना होता है, Q अपॉन V, तो Q कितना हो जाएगा 1, V कितना हो जाएगा 1, तो C कितना हो जाएगा 1 फैराड। यानी किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश दिया जाए, उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो सोच लीजिए कि उसकी धारिता कितनी है, 1 फैराड है। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है कि डेली लाइफ में प्रयुक्त होने वाला मात्रक क्या होता है, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक है। और माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। ये कंडीशन मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ,
ये वाला कंडीशन पर आप ध्यान देंगे। ये होता है म्यू का मान कितना होता है, म्यू का मान 10 के पावर -6, ये वाला याद रखना है। नैनो का होता है 10 के पावर -9, आप पी क्यू का होता है 10 के पावर -12। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सबका लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इस कंडीशन के बाद पर हमें ध्यान देना है। चलिए इसके बाद वाला कंडीशन पर हमें ध्यान देना है। एक चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, धारिता तो आप देख रहे हैं, ये गोलीय स्फेरिकल आपको दिख रहा है ना, इस पे ये लाइन सब दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे ये लाइन्स है, फिर इस पे प्लस चार्ज देख रहे हैं ना सब की ओर से, ये वाला कंडीशन। और इस कंडीशन के बाद आप चाहें तो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लिखे, माना कि एक गोलीय संधारित्र है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। आप यहाँ केंद्र देख सकते हैं, ओ है, इसका ओ है, त्रिज्या आर है और इसके पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है। उसके बाद देखिए हम क्या जानते हैं, क्यू हम जानते हैं कि अगर देखिए चालक ही आपको याद रखना है, चालक से संधारित्र बनता है, यानी दो चालकों के संयोग को ही संधारित्र हम बोलेंगे। ये कंडीशन याद रखिएगा, चालक से ही संधारित्र बनता है। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना है। ये चीज़ आपको पता चल गया। समीकरण 1, अगर चार्ज इस पे कितना है Q और विभव कितना है V, तो इसकी धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। चार्ज और विभव मिल जाए तो आप धारिता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद की कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि विभव, इस देखिए इसका ये वाला रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो विभव कितना हो जाएगा, विभव का फार्मूला आपको पता हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीज़ लिखा हुआ है, आप ठीक से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे होता है, यहाँ विभव का फार्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, V = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आप ये फार्मूला समीकरण 1 आपको पता है। अब इसको समीकरण 1 में किसका किसका मान रखेंगे, इसमें V का मान रख देंगे। यहाँ पे V का जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ठीक से V का मान जब रखेंगे तो Q, V का मान रखेंगे, कितना V का मान है तो Q अपन इतना हो जाएगा। तो यहाँ Q से Q का हो गया, कट गया है, हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे बच गया C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि लिखा गया है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू में कितना कैपिटल R। ये चीज़ पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ बताता है कि कौन सा माध्यम, डाइलेक्ट्रिक्स कौन सा भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ पर ध्यान देना है, जब भी चालक से ही बनता है, तो अगर ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि चालक से अगर ये बन रहा है तो ये चीज़, ये दो चालक हो गया, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स भरा जाता है। ठीक है, उसी को एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि यहाँ फार्मूला बता रहा है कि C जो है वो R पे डिपेंड करता है, यानी R और C का रिलेशन देखें तो ये R ज़्यादा तो C ज़्यादा, R कम तो C कम, यहाँ से यही पता चला है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद की कंडीशन पर ध्यान देना है। इसके बाद हमें देखना है संधारित्र के प्रकार। यहाँ आप देख सकते हैं संधारित्र 3 प्रकार का होता है। समांतर पट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, सिलिंड्रिकल। अब 1 नंबर हमें समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक कंडीशन पर देखिए, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर ये कैसे बना है। एक प्लेट, एक से एक साइड क्या है, वाई है, इधर प्लस चार्ज है दिया गया है, इधर प्लस चार्ज दिया गया है, इधर माइनस प्रेरण के कारण क्रिएट हो गया क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा है। एक पर आवेश का पर प्लस सिग्मा, दूसरे पर माइनस सिग्मा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फिगर खूब बढ़िया से बना लेना है, फिर आगे के कंडीशन पर ध्यान। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। आप तो चित्र देख चुके हैं, चित्र के बाद थोड़ा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। माना कि एक्स वाई समांतर पट संधारित्र है और जब एक्स को क्या दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है तो प्रेरण के कारण वाई पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वाई पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और एक्स वाई के बीच की दूरी कितनी है, डी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर आवेश का परिमाण प्लस सिग्मा माने और दूसरे पर माइनस सिग्मा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि C = Q/V, यानी उस पर आवेश Q है और उसका विभव भी है तो कितना हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी इतना हो जाएगा।
इसके बाद की कंडीशन पर ध्यान देना है। सिग्मा और दो प्लेट दिया है, एक पर प्लस सिग्मा आवेश है और दूसरे पर क्या है, माइनस सिग्मा है। आप ये नहीं देखें, अभी एक पे माइनस सिग्मा है। तो इस कंडीशन के बाद आपको याद रखना है कि अगर एक चीज़ तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर एक पर प्लस सिग्मा है और दूसरे पर माइनस सिग्मा है तो दोनों के बीच तीव्रता कितना होता है। सब लोगों को शायद याद होगा दोनों के बीच तीव्रता कितना होता है। तो दोनों के बीच हमारे पास तीव्रता होता है, यही होता है तीव्रता, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये बात हम लोग कब पढ़े थे, गॉस के पर में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि दो आवेशित पृष्ठ है और एक पर आवेश का परिमाण प्लस सिग्मा और दूसरे पर माइनस सिग्मा है। तो यही फार्मूला आपको बताया गया था, शायद आपको याद हो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के बाद हमें देखिए, अभी आपको बताया था कि यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास समीकरण एक दिख रहा है, सी इक्वल टू क्यू ओपन बी। अब हमें क्यू और भी का मान चाहिए, दो चीज़ निकल गया तो हम आसानी से सी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ई फाइंड कर लिया। अब देखिए ये किस पर फैला हुआ है, ये तो ये पृष्ठ पर फैला है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि एक कंडीशन में क्यू इक्वल टू यहाँ होगा ये कंडीशन पर सिग्मा इंटू ए, ये पृष्ठ पर फैला हो तो यही फार्मूला यूज किया जाता है। आपको जब पृष्ठीय घनत्व तो पढ़ाए होंगे तो ये चीज़ आप देखे होंगे, या नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं। माने जब आवेश का वितरण, आवेश का घनत्व तीन प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। तो ये पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं कि जब भी आप चाहते हैं क्या करना, विभव ज्ञात करना, तो याद रखिए ई इंटू डी, यानी ई क्या है, ई दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता। ये दो प्लेट है, तीव्रता चाहिए और इसके बीच की दूरी चाहिए। बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे डी देख रहे हैं, तीव्रता कितनी है ई। तो ई और डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का मान रख दीजिए। ई का मान तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ई का मान अभी आपको दिखा रहा है हम, ई का मान तो यहाँ है। दोनों का जब मान रखेंगे तो भी निकल गया, माने ई को डी से केवल गुणा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेश का मान दिया है, विभव का मान आपको मिल ही गया। अब क्या करना है, समीकरण एक आपको मिला था तुरंत, अभी आप देख सकते हैं सी इक्वल टू क्यू ओपन भी। अब क्या करेंगे कि दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे। जब जैसे मान आप रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या था, क्यू का मान हो सकता है कितना, अभी आपको बताया था सिग्मा इंटू ए। ओपन में कितना हमें लिखना है, हमें ओपन में भी का मान ये वाला लिखना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर समझ में कम आए तो नीचे वाला को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ये वाला, और ऊपर वाला को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, सिग्मा इंटू डी को। अब ध्यान से समझिए, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है, कितना बचा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही तो यहाँ पे बचा है। यहाँ पे प्रूफ में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी, नीचे डी बचा है। तो ये कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, यही हमारा डेरिवेशन है। ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है। और इससे पता क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि सी जो है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ए पर डिपेंड करता है, सी उसके बाद एप्सिलॉन आर पे, उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है, ये डी पे। ए ज़्यादा तो सी ज़्यादा, माने हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ए सी बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन आर जो माध्यम बीच में स्थित है उसको बढ़ाएंगे तो सी बढ़ जाएगा। लेकिन डी से बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, बीच की दूरी ज़्यादा है या कम है तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है कि इसको हम लिख भी सकते हैं। इसी चीज़ को पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है। तो ये बात आप थोड़ा सा बता सकते हैं, इसके कारक कौन कौन से हैं। तो संधारित्र की जो धारिता होती है एक नंबर में किस पर डिपेंड करती है, क्षेत्रफल पर। आप याद रखिए संधारित्र की धारिता प्लेट के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। 2 नंबर आप याद कर सकते हैं कि उसके बीच कौन सा, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के समानुपाती, यहाँ पे और यहाँ पे माध्यम के समानुपाती होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद डी से इसका रिलेशन कैसा है आप देख सकते हैं। डी से इसका रिलेशन आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी से इसका रिलेशन कैसे है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी जो होता है ये डी से व्युत्क्रम, डी ज़्यादा तो सी कम, डी ज़्यादा तो सी कम और डी कम तो सी ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ हमारा कंडीशन है। ठीक, तो ये कंडीशन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बात